वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एमडी के टिप्स के बारे में कि कुछ कैंडिडेट्स हमने यहाँ पे बिठाए हैं जो आप कह सकते हैं कि टॉपर के हिसाब से, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सक्सेसर कामयाब कैंडिडेट्स होते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कहूँगा कि आपने जो ऑलमोस्ट 44,000 कैंडिडेट्स में से जो टेस्ट दिया था उनमें से आप एक हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया। तो आप हमें कुछ बता सकते हैं कि आपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि आपने कहाँ पे मैट्रिक की, आपने कहाँ से इंटरमीडिएट किया है, उसके बाद एकेडमिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद हबीब है। तो बेसिकली मैंने जो अपनी मैट्रिक की एजुकेशन है वो एक ही स्कूल से हासिल किया, स्टार ग्रामर स्कूल जो है बिरिया रोड में। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर इंटर में जो है एक एकेडमी ज्वाइन की थी जो कंजारो में, जिसका नाम है दी गेट एकेडमी कंजारो। वहाँ पे मैंने वो एकेडमी ज्वाइन की और इंट्री की तैयारी भी फिर मैंने वहीं से की थी। आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया है? इंटरमीडिएट भी मैंने वहीं से किया है। वहीं से किया है। तो आप हमें बता सकते हैं कि जो आपने एमडीकेट का टेस्ट दिया था वो आपने इम्प्रूव में पास किया था या फर्स्ट अटेम्प्ट में? नहीं, मैं इम्प्रूव मैंने सेकंड टाइम में ये पास किया था, फर्स्ट टाइम में मैं रह गया था। तो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट की कितनी मार्क्स थी? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 140 मार्क्स थी। 140 मार्क्स थी। और जो आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया उसमें आपकी कितनी मार्क्स आई? सेकंड अटेम्प्ट में मेरी मार्क्स थी 184। 184 मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आपने। तो आप बता सकते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हो जाते हैं कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता, फिर वो ऐसे किसी सब्जेक्ट में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रिपरेशंस करें, घर बैठ के करें या यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेकर वो प्रिपरेशन करें? नहीं, अगर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे तो आप यूनिवर्सिटी लाइन में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब हम भी वहाँ पे 5-6 महीने हो गए चले गए हैं, तो हमें पता है कि वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में क्या फ़र्क है। वहाँ पे आप दोस्तों यारों के साथ घूमने लग जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, फ्रेंड सर्कल्स बन जाएंगे, तो आप जो है अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो जब मेरा भी फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था तो मैंने भी यही किया था कि मैं भी कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँ, वहीं जो है जाके तैयारी करूँगा। फिर मैंने सोचा वहाँ पे जाऊँगा तो स्टडी नहीं होगी, इसलिए मैं घर ही बैठा रहा और दोबारा से। सही। आप बता सकते हैं कि कौन से बुक्स जो है यूज़ करने चाहिए, कि मतलब कि कौन से बोर्ड के, जैसे 4 बोर्ड, एशियन बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फ्रीडम बोर्ड, इनमें से कौन सा बोर्ड जो है वो सही रहेगा? आपको तो वो देखना पड़ेगा कि टेस्ट कैसे हो रहा है। जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने 2022 में टेस्ट दिया था, तो पहले बोल रहे थे कि ये पीएमडीसी ले ली, पीएमसी जो बनी हुई थी, उसको बाद में नेम चेंज करके पीएमडीसी कर दिया। तो उसमें तो ये था कि आपका जो टेस्ट होगा वो फेडरल के हिसाब से होगा। तो तब हमने फेडरल भी पढ़ी थी और उसके साथ हमारा जो अपरा सिंटैक्स बुक बोर्ड है वो भी पढ़ा था। लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट 2023 में जब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि सिर्फ आप सिंध से पढ़ें, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा वो सिंटैक्स बुक पे होगा, तो आपने सिंध को पढ़ना है, सिंध को पढ़ना है। सही। और एमसीक्यूज़ के लिए आपने कौन से बुक यूज़ किया था? एमसीक्यूज़ के लिए मैंने किप्स एकेडमी के पढ़े थे बायोलॉजी में जी। स्टार एकेडमी जो है उसके लिए मैंने फिजिक्स के पढ़े थे जी। और किप्स के ही मैंने केमिस्ट्री में भी पढ़े थे। सही। तो इसके अलावा जो है मैंने एमसीक्यूज़ जो है सबसे ज़्यादा अहम ये है कि आप पास्ट एमसीक्यूज़ करें। पास्ट एमसीक्यूज़ 15 से 20 साल के होंगे, वो आपको बुक मिल जाएगा बाजार में या पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लें। जी। तो उसमें होते हैं मतलब 15-20 साल के पास्ट पेपर होते हैं। आप वो अगर रीडिंग करेंगे तो मतलब जो 200 क्वेश्चन होते हैं उसमें तकरीबन 70 क्वेश्चन वही होते हैं एग्जैक्ट। अच्छा, मतलब कि ऑलमोस्ट प्रीवियस से क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट्स कहते हैं कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, उनके हिसाब से आप क्या कहेंगे कि कैसे वो प्रिपेयर करें? नहीं, न्यूमेरिकल्स इतने टफ नहीं होते। जैसे यही तो मेरी गलती थी, जब मैंने फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है तो मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, और जब हम वहाँ पे एंट्री में गए तो वहाँ पे 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी इजी होते हैं जो आप फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। सही। और केमिस्ट्री में किस टाइप के एमसीक्यूज़ आपने देखे? क्योंकि आपने 3 अटेम्प्ट दिए थे आई थिंक। जी जी। तो उसके हिसाब से क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? केमिस्ट्री में जो आपको आर्गन केमिस्ट्री वो कहते हैं मुश्किल है, लेकिन अगर आपने वो एक बार पढ़ ली अच्छी तरह से तो वो है कि वो आपको याद रहेगी। इन आर्ग केमिस्ट्री का ये मसला है कि वो पहले तो अच्छी तरह से आ जाती है, लेकिन जब आप आगे चले जाते हैं तो ये पीछे से भूलने लग जाती है। इसमें एक्सेप्शंस बहुत होती हैं, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि काफ़ी जो मेटल्स नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में नहीं मिलती, एक ही ग्रुप वालों की प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती, पीरियड वालों की प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती, एक्सेप्शन होती है कोई ना कोई। तो ये एक्सेप्शन जो होती हैं इनमें से कुछ नहीं आती है। सही। और बायोलॉजी के ऑलमोस्ट के लिए कौन सा हमें बुक पढ़ना चाहिए? किसको हम मतलब सही तरीके से पढ़ें जिसमें से हमारे सारे एमसीक्यूज़ हो जाए? वो अगर आप एमसीक्यूज़ के हिसाब से देखेंगे तो पास्ट भी पढ़ें, और अगर बुक्स के हिसाब से देखेंगे तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप सारे बोर्ड से थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ठीक। अभी आप
कैसे फील कर रहे हैं? आपकी जो एडमिशन हो गई है MD-CAT में, MBBS में, तो आपके क्या आइडियाज़ हैं? अब पहले तो जब एडमिशन नहीं हुई तो डिप्रेशन हो गया था काफ़ी। जब अभी एडमिशन हुई है तो इसमें खुशी भी हुई क्योंकि मेहनत की थी। पहले हमने इस साल 2 टेस्ट हुए थे 2023 में। पहला टेस्ट हुआ था जिसमें भी मेरे 170 मार्क्स थे, तो वो लग रहा था, उम्मीद हो रही थी कि हो जाएगा एडमिशन। लेकिन दोबारा से जब टेस्ट कैंसिल हो गया तो उन्होंने कहा हम रिकंडक्ट करेंगे, तो फिर बहुत गुस्सा आया कि इतनी मुश्किल से हुआ था। लेकिन फिर अल्लाह ने मदद की, हमने फिर मेहनत की और दोबारा हो गया। तो आपका ये शौक़ वगैरह कैसे हुआ MD-CAT करने का? ये असल में शौक़ तो जो मेरे वालिद को था कि मैं मेडिकल में जाऊँ। मेरे दूसरे बड़े भाई हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग रखी थी, उन्हें अब वालिद बोल रहे थे आप मेडिकल रखो, तो फिर मैंने अबू की वजह से ये मेडिकल में रखा। मतलब आपका शौक़ अपना नहीं था? नहीं, मेरा शौक़ इतना नहीं था। मेरा जो इससे ज़्यादा बायोलॉजी से मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी। अच्छा, फिर आपने मैथमेटिक्स अच्छी तो बायोलॉजी में कैसे आप? बस ये शौक़ की वजह से अबू के। सही। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, आपने सही किया या गलत किया? अभी तो फ़िलहाल तो कुछ सोच नहीं आ रही इस हिसाब से। वैसे हम देख रहे हैं कि जो इंसान को अपनी फील्ड में जाना चाहिए। आपकी ये फील्ड नहीं है? फील्ड नहीं है। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो रही कि कैंडिडेट्स का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है कि या वो MBBS करें, नहीं तो MBBS में नर्सिंग भी कर लेते हैं। जी वो तो है, लेकिन ये लोग ज़्यादातर करेंगे, इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसकी वजह से। इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसकी वजह से। सही। अभी आप कौन से कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े? हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, चाणका मेडिकल कॉलेज। चाणका मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं आप। तो चाणका मेडिकल कॉलेज में आपके एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक, टीचर्स के हिसाब से या आपके माहौल के हिसाब से, आपकी रिस्पेक्ट जो अपने इन्वायरमेंट में बढ़ गई होगी उसके हिसाब से? रिस्पेक्ट तो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब आप इतने टफ कंपटीशन में आगे आते हैं। तो दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से वहाँ पे तो आपको अपनी सेल्फ स्टडीज़ करनी पड़ती है। वहाँ पे तो जो आएंगे प्रोफेसर वो लेक्चर देंगे, आपने पढ़ना है ना पढ़ो, आप पीछे बैठ के बातें करो, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ लेक्चर दे के चले जाएंगे, आपको पढ़ना होगा। आप स्टूडेंट्स को अभी टेस्ट होने वाला उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो कुछ वर्ड्स उनके लिए कहें तो मतलब किस तरीके से वो मेहनत करें, सेल्फ करें या अकेडमी ज्वाइन करें या ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करें या कुछ? अगर ऑनलाइन अकेडमी से कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़े, लेकिन जो फिजिकल में होता है ना पढ़ाई को, उसका हिसाब दूसरा आता है। ज़्यादातर जो फिजिकल में है टीचर का कंसंट्रेशन आपके ऊपर रहता है। उसके अलावा जो अभी तो सेल्फ स्टडी का टाइम ही रहेगा, 2 महीने शायद ठीक है, बाकी 22 सितंबर है जी। तो इस बार तो शायद डेट एक्सटेंड ना करें। तो अभी तो 2 महीने, इसमें आपको एक बार सारा कोर्स रिवीजन करना पड़ेगा। पहले जो बुक्स है आपकी वो सारी रिवीजन करनी पड़ेंगी, उसके अलावा जो टीचर ने पढ़ाया और वो भी रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद आप MCQs करें, आखिरी 15 से 20 दिन में आप जितने भी पास्ट MCQs हो सकता है वो हल करें। जी चलें, ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो ये था अमर हबीब जिन्होंने अभी 2023 के अंदर एग्ज़ाम दिया था कि जिसमें इसकी 184 मार्क्स आई थी। जिसके आपके पास जो कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो, क्वारीज वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम में आपके वो क्वेश्चंस को